29 जुलाई को सरकार ने 2 नए बड़े फैसले लिए। पहला, राफेल इंडिया का एक हिस्सा बन चुका है और दूसरा 2020 में नई शिक्षा योजना का ऐलान कर दिया गया है। आज हम शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं आज के न्यू एजुकेशन सिस्टम की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि अगर देश में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसीलिए आज मैं आप सबको बताऊंगी कि इससे देश के तमाम छात्रों और उनके परिवारों और उनके माता पिता के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला है। तो अब आपको बड़े बड़े बदलाव बताती हूँ। अब तक भारत की स्कूल शिक्षाएं 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, पर अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दी गई है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका सर्कुलम MCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा शामिल होगी। इसके तहत बच्चों को खेलकूद और अन्य गतिविधियों के जरिए पढ़ाया जाएगा। यानी अब जो छोटे बच्चे अब स्कूल जाएंगे उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उन्हें अब किताबों का बोझ कम उठाना पड़ेगा। अगले 3 साल यानी कक्षा 3 से 5वीं की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे आदि विषयों से कराया जाएगा। इसके अलावा अगले 3 साल यानी कक्षा 6 से 8वीं की पढ़ाई मिडिल स्टेज कहलाएगी। इस स्टेज में छात्रों की तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा और इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई लास्ट स्टेज कहलाएगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसे स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई अब आप मातृभाषा, स्थानीय भाषा और आपकी राष्ट्रीय भाषा में ही होगी, यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि अब आप आपकी राष्ट्रभाषा या स्थानीय भाषा में भी पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 6 में पहुंचने के बाद अब छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। अब भारत के छात्र भी चीन जैसे देशों की तरह छोटी उम्र में ही मोबाइल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम होंगे और कक्षा 6 से ही छात्रों को इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्रों की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होगी। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर में मार्क्स जोड़कर आपकी फाइनल शीट बनाई जाएगी, मतलब फाइनल मार्क्स शीट बनाई जाएगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं में को आसान बनाया जाएगा और इसमें छात्रों की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। रटने की क्षमता नहीं, समझने की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं वाले छात्रों को उनकी
पसंद की भाषा में ही परीक्षा लिखने की पूरी छूट मिलेगी। अब देखते हैं कि कॉलेज के छात्रों के लिए क्या बदलाव किए गए हैं। अब देश में छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स में बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते थे तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी, पर अब नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह अगर आप 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल के बाद पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री के साथ साथ रिसर्च की डिग्री भी मिलेगी। तो चलते हैं आगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके अंदर अगर आप 1 से ज़्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और जिस कोर्स को आप जहां तक करना चाहते हैं वहां तक के अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। फिर आपके फाइनल ईयर में आप उन अंकों को जोड़ पाएंगे। ये व्यवस्था पूरी डिजिटल होगी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब स्कूलों और कॉलेजों में संस्कृत भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। IIT जैसे कॉलेजेस को भी अब और सक्षम बनाया जाएगा, और IIT जैसे कॉलेजेस में भी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे। संगीत, कला और साहित्य को अब हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। अब उन पेरेंट्स और छात्रों के एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो स्कूल और कॉलेज की फीस को लेकर चिंतित रहते हैं। अब स्कूल और कॉलेज एक निश्चित फीस से ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यह नई शिक्षा नीति कब लागू होगी, और आपको बता दूं कि इसके लिए जो बिल तैयार किया गया है उसका नाम रखा गया है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और अब यह बिल संसद में पेश किया जाएगा और फिर ये कानून की शक्ल ले लेगा। उसके बाद राज्य सरकारों को भी इस पर कानून बनाकर अपने राज्यों में लागू कराना होगा। इसी के साथ अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। अब 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। सो थैंक यू guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.